नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्पीच और कम्युनिकेशन पर एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या है, यानी कि नीड क्या है, कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए हैं या नहीं हैं, और फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया वो एपिसोड ज़रूर देखें और उसके बाद इस एपिसोड को देखें। हमने उस अंक में बात की थी कि कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, बातचीत की आवश्यकता ही क्या है, ज़रूरत ही क्या है, हम क्यों बोलें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर बोलने की ज़रूरत नहीं है तो कोई भी नहीं बोलेगा। मैं हूँ, आप हो या बच्चा हो, हम नहीं बोलेंगे। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर हम उनको फॉलो करें तो हम बोलने की आवश्यकता या ज़रूरत को पैदा कर सकते हैं। बोलने की ज़रूरत को पैदा करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ज़रूरत होगी तो कोशिश होगी, और अगर कोशिश होगी तो एबिलिटी जितनी होगी उतना बच्चा बोलेगा और एबिलिटी को डेवलप किया जाने की ज़रूरत होगी। अगर बच्चे में एबिलिटी कम है तो उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत होगी, जो कि स्पीच थेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है। तो आज के अंक में हम बात करेंगे सिर्फ नीड यानी कि ज़रूरत की। ज़रूरत कैसे पैदा की जाए, और इसके लिए मैं सिर्फ आपसे 5 टिप्स शेयर करूँगा। आप उनको इस्तेमाल करें और अंतर देखें। पहली टिप्स है, अपने बच्चे को पहचानें। अपने बच्चे की क्षमताओं को, उसकी एबिलिटीज़ को पहचानें, उसके नेचर को पहचानें, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं और इनेबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो ताकत हैं, जो कमियां हैं, उनको पहचानें, उसके स्वभाव को पहचानें। अगर हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे तो हमारा आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। बच्चा बोलना नहीं चाहता या बोल नहीं सकता, इन दोनों में अंतर करना बहुत ज़रूरी है, और जितने जल्दी, जितना अच्छा हम इसको समझ पाएंगे उतना आसानी से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चा अगर बोलना नहीं चाहता है तो हमें बोलने के ज़रूरत को पैदा करना होगा। तो बच्चे को पहचानिए, उसके नेचर को पहचानिए, उसकी क्षमताओं को पहचानिए, उसकी कमियों को पहचानिए। दूसरा, हम लोग घर में बच्चे की ज़रूरत के सारे इंतज़ाम रखते हैं और बच्चे की ज़रूरत से पहले उनको पूरा करते हैं। यानी कि 8 बज गया, खिला पिला दिया, 10 बज गया, फिर खिला पिला दिया। अगर वो नहीं खा रहा है तो ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया जाता है। वो जैसे खाता है वैसे खिलाया पिलाया जाता है, वो जैसा चाहता है वैसा किया जाता है। उसकी ज़रूरत से पहले वो काम होता है। हमें इसको पहचानना है और इसको रोकना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इमोशनल फैक्टर जो होता है वो रोल प्ले करता है कि हम एज अ पेरेंट, एज अ मम्मी, एज अ पापा ये मानने लगते हैं कि वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, मतलब कि हर 2 घंटे में बच्चे को ये खाना देना ही है, ये पिलाना ही है, ये खिलाना ही है, ऐसे ही खिलाना है, क्योंकि वो वैसे नहीं खाएगा। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डेवलप कर लेते हैं, बच्चे के साथ सीख लेते हैं और उनको मानते रहते हैं। वो सही है या गलत है, इन पर हम कभी विचार नहीं करते, हम कभी सोचते ही नहीं है कि ये गलत भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को सोचिए, समझिए और कोशिश करिए रोकने की। ऐसी तमाम इंतज़ाम व्यवस्थाओं को रोक दीजिए जो बच्चे को फॉलो करती हैं, जो टाइम को फॉलो करती हैं। हर 2 घंटे में खिलाना ही है, कुछ भी खिलाएं। बच्चे को सुलाना ही है, भले ही वो ना सोना चाहे, और सुलाने में 2-2 घंटे खर्च कर देना है। इस तरह की सारी व्यवस्थाओं को रोक देना चाहिए जितने जल्दी मुमकिन हो सके। तीसरी चीज़, जब भी बच्चा हमारे पास आता है उसकी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो वो हमारे पास मौका होता है उससे कन्वर्सेशन करने का। उसका बेहतरीन इस्तेमाल करिए।
मैं उदाहरण देता हूं कि मोस्टली बच्चे पेरेंट्स का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाते हैं या कपड़े खींचते हैं कि वो कुछ भूख प्यास या जो भी चीज़ चाहिए वो दे दो। हम लोग उस कन्वर्सेशन पर, बच्चे के उस नॉन वर्बल कन्वर्सेशन पर रिप्लाई करते रहते हैं, कभी उसको वर्बल में बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहां पे ज़रूरत है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। हमें उसका इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। सीखिए, समझिए, सीखिए। दूसरा, अगर मौका है ही नहीं, बच्चे की ज़रूरत है ही नहीं, तो हमें ज़रूरत पैदा करनी होगी। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। बच्चे का एक फेवरेट खिलौना है जो उसकी रेंज में रहता है हमेशा। आप उसको ऐसी जगह रख दीजिए जो बच्चे की पहुंच से बाहर है। ज़रूरत पैदा हो गई। अब जब भी उसको वो खिलौना चाहिए वो आपसे मदद मांगेगा, मुझे उठा दो, मुझे वो खिलौना दे दो। और फिर ज़रूरत पैदा हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल करना आपके कौशल हैं, आपके स्किल हैं, आपका नॉलेज है, आपकी प्रैक्टिस है। आप कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं उस मौके का। तो तीसरा बिंदु है कि ज़रूरत का अच्छा इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरत नहीं है तो पैदा करें। चौथा पॉइंट है कि हम जो भी करें, चाहे बच्चे का असेसमेंट करें, असेसमेंट से मतलब है कि हम उसको समझने की कोशिश करें, उसके साथ ज़रूरतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें या ज़रूरतें पैदा करें। हम कुछ भी करें, हमें बहुत पेशेंस, धैर्य, सब्र का इस्तेमाल करना होगा। खुद को बहुत शांति से, बहुत धीरज के साथ, बहुत आराम से ये समझाना होगा कि बच्चे को इसमें वक्त लग सकता है। हम जितने सुकून के साथ, जितने आराम के साथ, जितनी सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करेंगे, उतना आसान होगा हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो हमेशा दिमाग में ये रखें कि ये एक सफ़र है जिसे बहुत धैर्य के साथ, बहुत सहनशीलता के साथ, बहुत सब्र के साथ पूरा करना है। अगर आप सब्र नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो ये मान के चलें कि आपका सफ़र, आपकी यात्रा कष्टप्रद यानी कि मुश्किल होने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस सफ़र में, उस कोशिशों में सब्र का इस्तेमाल करें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। पांचवा और आखिरी बिंदु कि हम जब भी कुछ करने जाते हैं, यानी कि ज़रूरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या ज़रूरत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये काम धीरे धीरे बदलना होगा, यानी कि करना होगा। धीरे धीरे अपने आप को बदलना होगा। हम बदलेंगे, बच्चा अपने आप बदलेगा। हम उसके साथ जैसे जैसे बातचीत का तरीका बदलेंगे, वैसे वैसे बच्चा बदलेगा। और इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें ये काम धीरे धीरे समझ के आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस करने हैं और उनको समझते हुए करने हैं। बच्चे की ज़रूरत को समझते हुए करने हैं, बच्चे की माहौल को समझते हुए करने हैं, पर अपने हिसाब से करने हैं, बच्चे के हिसाब से नहीं करने हैं। बच्चे के हिसाब से हम चाहेंगे तो हो ही नहीं पाएंगे। तो परिवर्तन या जो चेंजेस हमको करने हैं वो हमें अपने हिसाब से करने हैं, पर बच्चे के पेस को ध्यान में रख के करने हैं, उसकी गति को ध्यान में रख के करने हैं, उसके नेचर को ध्यान में रख के करने हैं। हम जैसे जैसे ये काम करेंगे वैसे वैसे बच्चे में चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि हम नहीं बदलें, बच्चा बदल जाए, तो आप गलत सोचते हैं। आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए फौरन। आप बदलोगे, बच्चा बदलेगा। आप सोचोगे, बच्चा सोचेगा। आप बोलोगे, बच्चा बोलेगा। लेकिन अगर आप चीखोगे, चिल्लाओगे, तो कामयाब नहीं हो पाओगे। तो यहां पर ज़्यादा बोलना गारंटी नहीं है कि बच्चा बोलेगा, सही बोलना गारंटी है कि बच्चा बोलेगा। सही से मतलब बच्चे की ज़रूरत। अब ये हर बच्चे की अलग हो सकती है, इसलिए आपको अपने बच्चे को समझना होगा। मैं अगर ये कह रहा हूँ, मान लीजिए एज अ एक्सपर्ट, एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चे से खूब बात कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लगातार बात करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बच्चे से वातावरण के अनुसार बात नहीं करनी है या वातावरण के अनुसार उसको ओवरफीड करना है। नहीं,
बच्चे की क्षमताओं और अपनी योग्यताओं का बराबर इस्तेमाल करना है। एक उदाहरण से समझिए कि अगर एक गिलास में 100 ml पानी आता है और आप उसमें 1 लीटर पानी भरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यकीनन 900 ml पानी बह जाएगा, सिर्फ 100 ml ही ग्लास में रुकेगा। सिर्फ यही एक उदाहरण काफ़ी है ये समझने के लिए कि बच्चे की दिमाग, सुनने समझने की योग्यता अगर 50 ml है तो वही रुकेगा, बाकी सब आपकी कोशिशें बेकार हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। तो आपको दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा, बच्चे की क्षमताओं को भी बढ़ाना पड़ेगा और अपनी कोशिशों को उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाए तो आप कामयाब हैं। और यही सबसे बड़ी कमी होती है कि हम अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, बच्चे की समझ सोच के हिसाब से नहीं चलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप इन टिप्स का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो अंतर आप खुद देख पाएंगे, फ़र्क आप खुद देख पाएंगे कि बच्चे में क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन बच्चे में चेंजेस करने के लिए आपको अपने आप में चेंजेस करने होंगे, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में चेंजेस करने होंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। और इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।